या फिर भगवान बिरसा मुंडा जी का ही आप उदाहरण ले लीजिए। वे झारखंड के एक बहुत ही छोटे से गांव से मुंडा नाम के एक जनजातीय समूह से आते थे, लेकिन क्रिश्चियन मिशनरीज के लिए और ब्रिटिश सत्ताधीशों के लिए वे काल बनकर उभरे थे, एक बुरे सपने की तरह बनकर उभरे थे। बिरसा जी अपने बचपन से ही देखते आए थे कि किस प्रकार से मिशनरीज वहाँ के जो उनका समाज था, मुंडा समाज था, आदिवासी समाज था, उनको किस प्रकार से उनकी परंपराओं को नष्ट कर रहा है, कैसे उनको छलावे से, ज़बरदस्ती या प्रलोभन देकर धर्मांतरित कर रहा है। ये सारी बातें बिरसा जी बचपन से ही देखते आए थे और ये परिस्थितियाँ इतनी ज़्यादा भयानक थी कि बिरसा जी को जब जर्मन मिशनरी स्कूल में दाखिला लेना था, भर्ती होना था, तो उनकी इच्छा ना होते हुए भी उनको कन्वर्ट किया गया, उनको धर्मांतरित होना पड़ा और उनका नाम फिर बिरसा डेविड रखा गया था। लेकिन फिर एक दिन स्कूल में पढ़ते समय स्कूल के एक शिक्षक डॉक्टर नॉटरॉट करके, उन्होंने जब उनके मुंडा समाज की और भारत की बहुत ही अभद्र भाषा में अपमान किया, अपमानजनक शब्द उन्होंने उपयोग किए उनके समाज के लिए, भारत के लिए, तो ये उनसे सहन नहीं हुआ और उन्होंने वहीं पर उस शिक्षक को करारा जवाब देते हुए स्कूल छोड़ दिया। इसके बाद बिरसा जी और उनके परिवार ने जर्मन मिशनरी की मेंबरशिप को छोड़ दिया। फिर बिरसा जी आनंद पांडे नाम के एक व्यक्ति के संपर्क में आए। वहाँ पर उन्होंने फिर से धर्मांतरण करके वे फिर से अपनी मूल संस्कृति में वापस आ गए और वैष्णव पंथ को उन्होंने स्वीकार किया। एक वैष्णव साधु से उन्होंने हिंदू संस्कृति का ज्ञान प्राप्त किया, शाकाहार को अपनाया और उनके जो अनुयायी थे, जो शिष्य थे, उनको उन्होंने शराब आदि छोड़ने का उपदेश दिया और भी कई प्रकार के उपदेश उन्होंने दिए और जो उनके शिष्य थे, जो उनके अनुयायी थे, उन्हें बिरसाइत कहा जाता है। फिर उन्होंने इस प्रकार से एक अलग पंथ की स्थापना की। देखिए, हमारी महान सनातन सभ्यता, संस्कृति कितनी महान है, जो आपको कहीं पर भी बांध कर नहीं रखती, जो जीव को शिव बनने की कला सिखाती है, जो अपने हमारे अजर अमर आत्म तत्व को पहचानना सिखाती है, अपने ईश्वर तत्व को पहचानना सिखाती है। वो जीवन पर आपको भक्त बनाकर नहीं रखना चाहती। हमारी संस्कृति ईश्वर बनने की कला सिखाती है। और इसी प्रकार से फिर भगवान बिरसा जी ने उनके जो अनुयायी थे, जो उनका समाज था, उन्हें अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं को संजोकर रखने का उपदेश दिया और साथ में ही जिनका धर्मांतरण हो चुका था, उन्हें फिर से अपनी मूल संस्कृति में, अपनी मूल परंपराओं में वापस आने का आदेश उन्होंने दिया। इसी दौरान उनके क्षेत्र में चेचक नाम की एक बहुत ही भयंकर बीमारी फैली। फिर बिरसा जी ने वहाँ पर लोगों की बहुत सेवा भी की। इस पूरे समय में ब्रिटिश सरकार के अत्याचार, उनके द्वारा शुरू की गई जमींदारी और साहूकारी व्यवस्था, इसके अलावा मिशनरीज द्वारा जो धर्मांतरण हो रहे थे, जो उनके आदिवासी समाज की संस्कृति और परंपरा को नष्ट किया जा रहा था, इन सारी बातों की वजह से बिरसा जी बहुत ज़्यादा दुखी थे। और फिर उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह गनिमी कावा का उपयोग किया। गुरिल्ला आर्मी की उन्होंने स्थापना की और अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने युद्ध छेड़ दिया। सन 1900 में बिरसा जी और अंग्रेजों के बीच में निर्णायक लड़ाई हुई। बिरसा जी के साथ में हजारों आदिवासी थे, पर उनके जो तीर, कमान और भाले थे, वे अंग्रेजों की बंदूकों के सामने कब तक टिक पाते। अंग्रेजों ने सैकड़ों आदिवासी भाइयों को मार गिराया और उसके बाद में बिरसा जी को गिरफ्तार करके जेल में उनको जहर देकर मारा गया। ऐसे भगवान बिरसा जी को कोटि कोटि नमन। दोस्तों, लेकिन आज मैंने एक ऐसी न्यूज़ पढ़ी जिसे देखकर मुझे सच में बहुत दुख हुआ और मुझे ऐसा लगता है कि भगवान बिरसा जी भी इस न्यूज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा दुखी होंगे। लेकिन झारखंड की स्थिति यह है सर कि 47 में 26%, 27% के आसपास हमारे यहाँ आदिवासी हैं और उस वक्त मात्र 3% लोग, 26% में से मात्र 3% लोग जो है उस वक्त क्रिश्चियन थे। धर्मांतरण जो है केवल 3% हुआ था और धर्मांतरण करने का भी एक कानून 1937 में बना था जो ये कहता था कि धर्मांतरण यदि होगा, कोई यदि अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन कलेक्टर के साथ, डीएम के साथ उसको जानकारी होना चाहिए और धर्मांतरण होना चाहिए। लेकिन सर आज स्थिति ऐसी है कि उस 26% आदिवासी में से 20% लोग, लगभग आप समझिए कि 1.5 करोड़ के आसपास लोग जो है उन्होंने अपना धर्मांतरण कर लिया है और धर्मांतरण करने से उनका पूरा कल्चर बदल गया और धर्मांतरण करने वाले लोग उनको शैक्षणिक तौर पर, सामाजिक तौर पर और विशेष आर्थिक तौर पर जो है प्रभावित करके धर्मांतरण करा रहे हैं। लेकिन फिर भी वामपंथी इतिहासकारों ने हमारे इतने महान संतों के बारे में, महापुरुषों के बारे में हमें कभी भी पाठ्य पुस्तकों में, इतिहास में ज्यादा पढ़ाया नहीं। दोस्तों, भगवान बिरसा जी के बाद में मीराबाई के सदगुरु संत शिरोमणि रैदास जी के जीवन पर भी ऐसे ही एक बहुत भव्य फिल्म बननी चाहिए। सिकंदर लोदी ने जब लोगों पर अत्याचार करके धर्मांतरण करना शुरू रखा तो संत रैदास जी ने सिकंदर लोदी से कहा था कि वेद धर्म छोड़ो नहीं, कोशिश करो हजार, तिल तिल काटो चाहे गोदो अंग कटार। चाहे तुम मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े ही क्यों ना कर दो, लेकिन फिर भी मैं वेद धर्म को, वैदिक संस्कृति को नहीं छोड़ूंगा। ऐसे महान संतों की वजह से, ऐसे महापुरुषों की वजह से ही आज हमारी संस्कृति की, हमारी पहचान की, हमारी सभ्यता की रक्षा हो पाई है। जय श्री राम,
वंदे मातरम।